बाबा को समझना आसान नहीं। बाबा बहुत सहज हैं, बहुत सरल है, बहुत आसान है समझना। इस आनंद वाणी में उन्होंने एक पर्दा उठाया और देखिए पर्दे के पीछे क्या छुपा है। साधना सभी करते हैं, लेकिन समान रूप से सबको फायदे क्यों नहीं होते हैं, ये समझने की बात है। शायद यही बात इस आनंद वाणी में छुपी हुई है, यही गूढ़ बात है। वो बात है कि साधना के समय हमारी मानसिकता क्या है, कौन सी मानसिकता लेकर के बैठे हैं हम साधना करने की, ये महत्व की बात है। क्योंकि साधना बाबा कह रहे हैं कि मन करने की प्रक्रिया, इट इज ए वे टू प्यूरिफाई द माइंड। और देखें कि मन निर्मल हो गया, क्योंकि मन का कौन सा हिस्सा साधना करता है। बाबा कह रहे हैं महत तत्व, बुद्धि तत्व, मैं हूं, ये जो बोध है इसी को महत तत्व या बुद्धि तत्व कहते हैं। साधना मन का यही हिस्सा करता है। अगर हमारी मानसिकता है कि हम मन को साफ करने के लिए मन रूपी आईने को, मन मुकुट को हम साफ करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो हमारा मेंटल प्लेट साफ होगा। और ये साफ होने से क्या होगा? साफ होने से बाबा कह रहे हैं कि परम पुरुष का, परमात्मा का मिलेगा। और उसका क्या है? आनंद। क्योंकि है वो नित्यं शुद्धं निराभासं। वो आते हैं तो आभास नहीं मिलता, तो किसको आभास मिलेगा? जिसका मन निर्मल है, साधना में निर्मल मन से बैठा है, उसी को इसका आभास हो। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल साफ बात है, एकदम क्लियर है। अब दूसरी मानसिकता, अब देखिए बैठे हैं साधना करने, हमारी मानसिकता क्या है? दूसरी अगर मानसिकता जड़ मानसिकता है, कुछ और सोच के, यह नहीं सोच के कि हमको मन को साफ करना है, तो एक तो है कि उनका रूप उस पर नहीं झलकेगा, उनका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कैसे आएगा? आईना ही गंदा है, और आईना को साफ करने का मैकेनिज्म है साधना। हम साफ करने वाला काम नहीं कर रहे, उल्टा कर रहे हैं। जड़ बुद्धि है, उसमें क्या होगा? अब देख लीजिए, फायदा है कि नुकसान है, सोचिए। उसमें क्या होगा कि उनका रिफ्लेक्शन तो नहीं आया। ऐसा होने से क्या होगा? जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर जड़ की उपासना कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। जड़ बुद्धि है, लेकिन साधना भी कर रहे हैं, और कहते हैं मैं ऐसा वैसा साधक नहीं हूँ, 1 घंटा बगैर हिले डुले बैठता हूँ। कोई मजाल है हमको हिला दे? अरे तुम बैठे तो हो 1 घंटा, तुम्हारा शरीर बैठा है, लेकिन तुम्हारा मन क्या कर रहा है? मन रूपी बंदर किस डाल पर क्या कर रहा है? कहाँ पत्ता तोड़ रहा है, कहाँ डाल तोड़ रहा है, किसको नोच रहा है, ये भी तो बात है। तो वो मन सुख की अवस्था में उनकी परवाह नहीं करेगा। मैंने साधना किया है, देखिए खूब आनंद से भोग रहा हूँ, कितना बढ़िया मकान है, कितनी बढ़िया कार में चल रहा हूँ, कितने लोग हमको मानने वाले हैं। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। हो गया। उस समय परमात्मा छुप करके देखते रहते हैं मन के पीछे। अच्छा बेटा, तुम अपनी कुवत से कर रहा है ना, अच्छा ठीक है, पता लगेगा जरा रात होने दो, तब पता लगेगा कि दांत का दर्द कैसा होता है। तो उस समय तो तुमने परमात्मा को इग्नोर कर दिया, उनको अनदेखा कर दिया, क्योंकि उनके साथ संबंध नहीं है। तुम अपनी शक्ति से सुख पा रहे हो, तुम अपनी शक्ति से मेहनत करके खूब कमा करके बढ़िया मकान में रह रहे हो,
अच्छी कार में चल रहे हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, बढ़िया कपड़ा पहनते हो, बढ़िया वाली शराब रात में पीते हो, खूब मस्ती है। लेकिन जरा दुख आने दो। अब देखिए, रात आई, जीवन में दुख आया, पर्दा बदला, दुख आया, तो इतने दिनों की साधना करके हमको यही गति होनी थी। उसका दोष कहाँ देता है? ये परमात्मा के खाते में डाल देता है। मेरे चलते नहीं, आपने हमको बचाया नहीं, आपने हमको कुछ किया नहीं, आपने हमको पिटवा दिया, हमको आपने गाली सुनवा दिया, हम साधना करने का क्या फल मिला हमको? हम साधना नहीं करेंगे, यही कृपा कर सकते हैं। तो साधना के समय अगर ये मानसिकता है, बाबा ने किसी को कहा था, क्योंकि वो अपने मन से कोई और ध्यान कर रहे थे, बात है 1971 की, उसमें अफवाह ऐसा फैलाया कि बाबा की शक्ति लेकर के उनके साथ रहती थी, वो शक्ति लेके चली गई। बाबा में तो शक्ति ही नहीं है, बाबा शक्तिहीन हो गए। तो उस समय बाबा की शक्ति को चैलेंज किया गया। जो नहीं जानता था, कुछ लोग बेकार इधर उधर की ध्यान करते थे। बाबा ने कहा, तुम बंदर का ध्यान करते हो तो मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें 6 लेसन में किसका ध्यान करने के लिए सिखाया गया? और ध्यान में तुम्हारी मानसिकता क्या है, क्या करते हो, कुछ मांगते हो? बाबा ने कई बार कहा है कि मेरे बेटे बेटियां भिखारी नहीं है कि मांगेंगे, हम जानते नहीं है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वही दूंगा, लेकिन छोड़ो तो हम पर। लेकिन आदमी छोड़ता नहीं, अपना जो छोटापन है इसी को छोड़ता नहीं। दुख का कारण यही। अर्जुन जिसको इतना ज्ञान दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा, इतना ज्ञान योग से सिखला रहे हैं, कर्म योग से सिखला रहे हैं, भक्ति योग से सिखला रहे हैं, नहीं मानता है, विराट रूप दिखला रहे हैं, तब भी नहीं मानता है, कुछ न कुछ शंका जाहिर कर देता है। अंत में 18वें अध्याय में पहुंच करके बोलता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात अच्युतम स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपने इतना कुछ तो दिया था, लेकिन आपने हम पर कृपा नहीं की थी। आज मेरा मोह नष्ट हुआ है, ये मेरे चाचा है, वो ताऊ है, ये ताई है, ये तो हमारा संबंध आपसे है केवल, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। सब कुछ आप किए थे, लेकिन आपने कृपा नहीं की। प्रभु आपने कृपा नहीं की थी, आपने कृपा की, इसलिए आज हमारा मोह नष्ट हो गया। तो मेरी अवस्था अब क्या है? स्थितोस्मि, अपने आप में मैं स्थित हो गया। नष्टो मोह स्थितोस्मि गत संदेह, अब कोई संदेह भी नहीं रहा। करिष्ये वचनम तो, कहिए अब क्या करना। अब इस अवस्था में पहुंचता है, बाबा ने इसी को समर्पण कहा है, शरणागति। इसलिए सारे काम शरणागति से है। बाबा ने कहा है कि जीवन का पथ शरणागति। कितना आसान है, लेकिन हम साधना करते हैं, मानसिकता सही नहीं करते हैं, इसीलिए हमको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। दोषारोपण परमात्मा को करते हैं, अपनी जिंदगी बेकार कर देते हैं। रोते हुए दुनिया से आया, रोते हुए जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम कुछ नहीं लेके आए हो, कुछ नहीं लेके जाओगे, सभी छोड़ के यहीं चले जाओगे, रास्ता भूलो मत। गुरु का काम है बार बार उसी चीज को याद दिलाना। आज इस अपने 100वें जन्म 103वें जन्म दिवस पर वही बात याद करा रहे हैं। अगर हम इस बात को समझ गए तो 12 घंटे कीर्तन का फल मिल गया, ये हमारा काम हो गया। और आज से जीवन बदल लेना चाहिए। अगर इसको सीरियसली लेंगे, इस आनंद वाणी को आज तो ये वाणी जीवन को बदलने वाली है, जीवन की धारा को मोड़ने वाली है। इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने, भल्ला जी ने बहुत भला काम किया।
कि आपको इसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया कि इसका पर्दा हटा दिया जाए। अब सत्य को पीछे देख लीजिए कितना साफ है, कितना निर्मल है। परमपिता बाबा की ठीक ठाक और कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब दादा के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए, लेकिन आप लोग सब लोग पूरे परिवार आया कीजिए ऐसे प्रोग्राम में। पहले रविवार को आया कीजिए और इस जगह को और सुंदर बनाना है, और बड़ा बनाना है, एक बड़ा हॉल भी बनाना है। यहाँ हम लोगों को कुछ कमरे भी बना देने हैं कि जिससे आपको रात में रुकने में असुविधा नहीं हो जब प्रोग्राम हो। तो वो तो भविष्य की योजना है, लेकिन अधिक से अधिक लोग मार्गी बने इसका प्रयास करिए। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, परिवार, नेबरर्स सबको आनंद मार्ग में लाइए, आनंद मार्ग का दर्शन बताइए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम। हमारे आदरणीय रुद्रानंद दादा जी को चरण स्पर्श प्रणाम, और सभी हमारे आचार्यगण, शंकरानंद दादा यहाँ हमारे सीनियर दादा हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और जितने भी भक्ति कमेटी के, दिल्ली भक्ति कमेटी के ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और नोएडा, गुड़गांव के और फरीदाबाद के जितने भी हमारे मार्गी भाई बहन यहाँ आए हैं, इस प्रांगण में मुझे याद है 2006 से हमारी याद ताज़ा हो गई। हम लोग हजारों हजार भक्त यहाँ आकर के बाबा का गुणगान, बाबा का कीर्तन करने में सफल हुए हैं, और बाबा इसी धरती पे आकर के हम लोगों को रसा स्वादन दिए हैं, आशीर्वाद दिए। आज का ये दृश्य देख करके 8 साल के बाद मैंने देखा। मैं 2015 में यहाँ से निकला था काम करने विदेश, अभी आया। दादाजी, हमारे आदरणीय दादाजी बोले क्या बाबा का बर्थडे यहीं मनाना है, तो मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं सबको आनंद पूर्णिमा का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि बाबा का काम आज आप कम से कम 10 लोगों को बताइए कि बाबा का आनंद पूर्णिमा है। और आज संकल्प लेना है सबको, इस बाबा का जो क्वार्टर है ये 10 लोगों को लाना है प्रत्येक संडे को, और 10 से ज़्यादा मार्गी बनाना है पूरे इस साल में। और सब लोगों को धर्म चक्र करना है अपने अपने घरों में। तो जरा हाथ उठा करके आप लोग, सब लोग आज संकल्प लीजिए कि सब लोग धर्म चक्र करेंगे। सब लोग अपने अपने घर में आज जाकर के धर्म चक्र कीजिए और बाबा को माला पहनाइए। तो मैं ज़्यादा नहीं समय लेते हुए, आगे भी कार्यक्रम है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, बाबा का ये धरती, खास करके भारत में हमारा जो आनंद संभूति है, जमालपुर आनंद नगर है, और खास करके अमझरिया जो कीर्तन नगर है, और ये बाबा क्वार्टर है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत के जितने भी मार्गी भाई बहने हैं सबको प्रेरित करना और आनंद मार्ग को बहुत उच्च शिखर पे लेके जाना। और इस साल का जो एक थीम है बाबा का आनंद मार्ग का, वो है मास्टर यूनिट डेवलपमेंट एंड न्यू मिस्टिक सोसाइटी। हम लोगों को मास्टर यूनिट का डेवलपमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर यूनिट लेना है और एक नव्य मानवतावाद का स्थापना करना है। मैं बाबा के इस पावन पर्व पर, आनंद पूर्णिमा के पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, और सब लोगों को बाबा कृपा बनाए रखें। आपके उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करते हुए बाबा कृपा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जय जयकार करेंगे। परमपिता बाबा की, बाबा की।